Hello everyone, my name is Monica and welcome back to my channel MP Edu Classes। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम जनवरी माह के करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप वो भी देख लें, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है? इसका आंसर है आपका संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने इस दिन 23 जनवरी को क्यों घोषणा की कि हमें पराक्रम दिवस मनाना है? तो ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए बनाया गया, क्योंकि उस दिन उनकी जयंती होती है। कौन सी वर्षगांठ थी जो इतनी इम्पोर्टेंट थी? ये 125वीं जयंती थी। ये किसके द्वारा किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये पीएम मोदी जी की अध्यक्षता में किया गया। ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है कार्यक्रम विक्टोरियल मेमोरियल में। ये कहाँ पर है? ये है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। देखते हैं इसको और डिटेल में। पीएम मोदी जी बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। ये तो हमें समझ में आ गया। ये कहाँ पर स्थित है? तो गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। और बात करें तो ये हमारे जो पीएम है मिस्टर मोदी जी, ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हो चुके हैं जो सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। पहले कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। किस नंबर के हैं अध्यक्ष? तो ये हैं 8वें नंबर के। आई होप आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो इसका आंसर चीन तो बिल्कुल नहीं है, भारत भी नहीं है। इसका आंसर है आपका अमेरिका, रूस भी नहीं है। क्योंकि हमें ये 3 देश पे भरोसा रहता है लेकिन अपने देश पर नहीं रहता, पर भारत भी नहीं है, अमेरिका है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। 2026 के अंत में अमेरिका परमाणु रिएक्टर चंद्रमा में स्थापित कर देगा। इसकी शुरुआत होगी 2021 में। किसकी मदद से होगी? तो नासा की मदद से होगी। ये किसकी अध्यक्षता पे डिसीजन हुआ था? तो जो उस समय दिसंबर 2020 में 16 दिसंबर 2020 में उस समय तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अध्यक्षता में निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन स्कूल वन IAS, ये IAS है, योजना कहाँ शुरू की गई है? ये योजना शुरू की गई है आपकी केरल में। किसने किया है इस योजना को लॉन्च? तो ये किया है वहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी। उन्होंने तैयार किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसका एक मेन उद्देश्य था कि यह बताना सिविल सेवा केवल कुलीन वर्ग के लिए नहीं है, इसका खंडन करना था। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इससे एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बन सकता है? केरल की स्थापना दिवस कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 में, 1956 में। इसी दिन किस और स्टेट की हुई है स्थापना? तो मध्य प्रदेश की भी हुई है। तत्कालिक सीएम कौन है? पिनराई विजयन जी हैं। और केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में। इसका और देखते हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था? 18 जनवरी 2021 को। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था लद्दाख में। कितने दिन चला? 13 दिन चला। अब और क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख से हमको क्या देखने को मिलता है? आपको पता होगा लद्दाख अब क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसको कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो ये मिला था 31 अक्टूबर 2019 को, 2019 को। 31 अक्टूबर को ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट डेट था? तो इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती होती है, इसलिए
इस दिन दो राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त था। एक तो लद्दाख हो गया, दूसरा कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के वर्तमान समय में राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है? तो कौन है? राधा कृष्ण माथुर। अब ये कहाँ स्थित है आपका लद्दाख? ये है काराकोरम पर्वत और दक्षिण हिमालय पर्वत के बीच में बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। किस संभाग में दीनबंधु अभियान शुरू किया गया है? ये किया गया है इंदौर में। समझते हैं दीनबंधु योजना क्या है। इंदौर संभाग में फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को पुनर्वास, सहायता और स्वास्थ्य के लिए इंदौर प्रशासन ने दीनबंधु अभियान शुरू किया है। मतलब जो फुटपाथ पर लोग रहते हैं उनको पुनर्वास में सहायता करना है। जो इंदौर संभाग है उसके जितने जिले हैं उन सभी में ये योजना एक साथ शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां संग्रहालय और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था लागू की गई है तो वो है हमारा मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजातीय और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह लोक रंग का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है यहाँ के सीएम शिवराज सिंह द्वारा। इसमें जो इम्पोर्टेंट था तो ये कब हुआ? 26 जनवरी के दिन हुआ था। उस दिन कौन सा दिन होता है? गणतंत्र दिवस होता है। इसमें शास्त्रीय नृत्य आदि चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ये आपको कौन है? आप इनको पहचानते हैं? ये अभी इस समय बहुत चर्चा में है। ये है शेफाली वर्मा। इन्होंने, ये 17 साल की हैं शेफाली वर्मा। इन्होंने भारत की पहली पारी में 152 गेंदों में 96 रनों की पारी खेलकर 26 साल पुराना रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा है सी कॉल का। किसका? सी कॉल का। और एक और रिकॉर्ड बहुत पहले तोड़ चुकी हैं जब ये 15 साल की थी। किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। कैसे? उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी ने 16 साल की उम्र में अर्धशतक बनाया था। इन्होंने 15 साल की उम्र में अर्धशतक बनाया और इस समय इन्होंने जो मैच चल रहा है उसमें 2 अर्धशतक लगा लिए हैं। चलिए बात करते हैं हम मिल्खा सिंह जी की। इनका कल 18 जून को इनका निधन हो चुका है। अब इनके बारे में हम जान लेते हैं कि एग्ज़ाम में रिलेटेड इनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है उड़न सिंह। सेकंड क्वेश्चन, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछ सकता है कि इनको पद्मश्री किस वर्ष दिया गया था? तो इनको मिला था 1959 में। 1 कम 60 मतलब 1959 पद्मश्री मिला है। आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा इसका। या तो इनको पूछेगा कौन सा पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, या फिर पूछेगा किस वर्ष मिला था। अब सेकंड क्वेश्चन है इनका ये बन सकता है कि इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि ये एथलीट थे तो रेस से रिलेटेड इनका बुक का नाम होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गोविंदपुरा पाकिस्तान में। कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 में। इन्होंने सबसे पहले एशियाई खेल खेला है। कब? 1958 में। इन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 1958 में जो कॉमनवेल्थ हुआ उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 1962 में हुआ तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर आई बात रोम की 1960 में। तो ग्रीस में ओलंपिक और टोक्यो में 1964 में ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और सेवानिवृत्त होने के बाद खेल निर्देशक पंजाब के पद पर थे। अब पंजाब की बात आ गई है तो पंजाब का स्थापना दिवस कब होगा? जिस दिन चंडीगढ़ का होगा। चंडीगढ़ का कब था? शेफाली वर्मा चंडीगढ़ से हैं तो वो था 1 नवंबर 1966। तो शेफाली वर्मा
चंडीगढ़ से हैं तो स्थापना दिवस पता चल गया। तो वहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जी। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब का भी स्थापना दिवस 1 नवंबर 1966 होगा। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल जी हैं विजेंद्र पाल सिंह। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, एक मिनट, मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और नहीं बताई आपको। आज है 21 जून। आज है क्या है? आज है हमारा योग दिवस। योग दिवस की थीम क्या है? योग दिवस की थीम है मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। ये सबसे पहले योग दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2015 में। इसको अनुमति कब मिली थी यूएन के द्वारा? 27 सितंबर 2014 को। इसका किसने प्रस्ताव रखा था? हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था यूएन में। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।